नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन के 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को। सभी परीक्षा के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और इसमें दोस्तों 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सभी एग्जाम में पूछे गए ये सारे प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। तो वित्त आयोग का कार्यकाल पूछा जाए तो 5 वर्ष का आप बोल सकते हैं। और दोस्तों इसका जो गठन किया जाता है कौन आर्टिकल के तहत, तो आप बोल सकते हैं आर्टिकल 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। और पहली बार जो इसका गठन किया गया था, कब किया गया था? 6 अप्रैल 1952 को किया गया था। साथ ही 6 वर्ष अगर हम आपसे बोले तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल, तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 4 वर्ष दोस्तों आप बोल सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो बोल सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है पिंपरी निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों पिंपरी जो है या इन 4 ऑप्शन में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर सही उत्तर अखबारी कागज। दोस्तों अखबारी कागज के लिए तो आप बोल सकते हैं नेपा नगर प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यह जो है ना साथी पिंपरी, इसका उत्तर आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों बोल सकते हैं आप जो औद्योगिक टाउनशिप के लिए यह प्रसिद्ध है। अधिकतर बार ऑप्शन में दिया रहता औद्योगिक टाउनशिप के लिए यह प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेपा नगर दोस्तों बोल सकते हैं अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है जरूर कमेंट बॉक्स में देख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल कारपोरल के रूप में किसे जाना जाता है। तो लिटिल कारपोरल के रूप में जो जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को दोस्तों जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ही जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का अगर आपसे जन्म पूछ लिया जाए तो इसका जन्म हुआ था कब साथियों? तो 15 अगस्त 1769 में इसका जन्म हुआ था। इसका मृत्यु पूछा जाए नेपोलियन बोनापार्ट का, तो इसका मृत्यु बोल सकते हैं आप 5 मई 1821 में इसका मृत्यु हुआ था। कार्ल मार्क्स का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसका जन्म हुआ था कब? तब 5 मई 1818 को इसका जन्म हुआ था जर्मनी के टियर नामक नगर में कार्ल मार्क्स का। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। दुनिया की मजदूर एक हो का नारा किसने दिया दोस्तों? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। दास कैपिटल किसके पुस्तक है? तो कार्ल मार्क्स के। दास कैपिटल को समाजवादियों का क्या कहा जाता है? तो बाइबिल कहा जाता है। ये सब बात को आप याद रखिएगा। प्रश्न कहता है नागालैंड की राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो मेरे साथियों नागालैंड की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप कोहिमा बोल सकते हैं। और एकमात्र राज्य अपना भारत में जिसका भाषा साथी अंग्रेजी है तो आप बोल सकते हैं वह राज्य है नागालैंड, याद रखिएगा। आइजोल दोस्तों, आइजोल का अगर हम बात करते हैं तो यह मिजोरम की राजधानी है। अगर मिजोरम की राजधानी पूछा जाए तो आइजोल बोल सकते हैं। ईटानगर दोस्तों तो बोल सकते हैं आप अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी पूछा जाए तो ईटानगर बोलिएगा। साथ ही शिलोंग किसकी राजधानी है? तब मेघालय की। मेघालय की राजधानी है
शिलोंग बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को दोस्तों प्राप्त है। लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, ये तीनों बोल सकते हैं आप संसद के अंग होते हैं। लोकसभा साथियों अनुच्छेद 81 में है और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है बोल सकते हैं। और साथ ही आप बोल सकते हैं राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, संसद अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा का कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो अनंत, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है बोल सकते हैं। आप सभी दोस्तों लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल से आपके एग्जाम में ज़रूर मदद मिलेंगे। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे आके दोस्तों आप रिवीजन कर सकते हैं कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का विस्तार तरीके से। और सभी उस प्रकार के प्रश्न का दोस्तों हम रिवीजन करवाते हैं आपको जो कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया होता है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा साथी। अगला प्रश्न कहता है वुलर झील कहाँ पर स्थित है? वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यही अगर डल झील पूछा जाए तो डल झील भी बोलिएगा आप, जम्मू कश्मीर में है। साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए जो शेषनाग झील, शेषनाग झील भी कहाँ है? तो यह भी है आपको जम्मू कश्मीर में है शेषनाग झील भी। दोस्तों जम्मू कश्मीर को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अपना भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कौन करता है? तो जम्मू कश्मीर ही करता है केसर का उत्पादन अपना भारत में। चिल्का झील दोस्तों ओडिशा में स्थित है। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो जो होता है यह विषाणु के कारण होने वाला रोग है। दोस्तों जीवाणु का बात करते हैं तो टीबी याद रखिएगा, यह जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। दोस्तों फफूंदी यानी हम कवक का बात करते हैं तो दांत, खाद, खुजली सब जो होता है यह फफूंदी यानी कवक के कारण। दोस्तों अगर कवक का आपसे अध्ययन पूछ लिया जाए तो माइकोलॉजी बोलिएगा। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेफिज की हड्डी होती है, अस्टेफिज। यह दोस्तों कान की हड्डी होती है बोल सकते हैं, कान की याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी अगर आपसे पूछा जाए तो आप फीमर बोल सकते हैं दोस्तों, फीमर। यह कहाँ की हड्डी है? तो यह जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए तो पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों, इसी को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। यह मस्तिष्क में स्थित होती है। वैसे दोस्तों पिनियल ग्रंथि बोलिएगा, पिनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, लेकिन पिनियल ग्रंथि ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आप पिट्यूटरी ग्रंथि को लॉक कर सकते हैं। टीबिया जो है साथी, यह टीबिया, यह मानव के पैर की हड्डी का नाम है, टीबिया बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मेरे साथी मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 में। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर साथी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और आप बोल सकते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार अगर पूछा जाए तो मौलिक अधिकार को भी अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों राज्यसभा बोल सकते हैं आप अस्थाई सदन होता है, अस्थाई सदन, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा संसद के अंग होते हैं। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, याद रखिएगा। परमाणु के नाभिक के अंतर्गत अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया और दोस्तों गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन का खोज किया गया और प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया। बोल सकते परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति दोस्तों कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुआ था। और कहाँ हुआ था? कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। इसी में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। अजात शत्रु के शासनकाल के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया राजगिरी में दोस्तों, राजगिर में। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वैशाली में। अशोक के समय में दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कहाँ? तो अशोक के समय में दोस्तों किया गया था पाटलिपुत्र में, बोल सकते हैं। यही दोस्तों अगर जैन संगीति पूछा जाए तो दो जैन सभा हुआ। एक हुआ था साथी बोल सकते हैं आप चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। कहाँ? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और दूसरा हुआ था वल्लभी में दोस्तों, गुजरात वल्लभी में बोल सकते हैं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो मिस्र को दोस्तों नील नदी का उपहार किसको कहा जाता है? मिस्र को बोल सकते हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी होता है। नील नदी दोस्तों अगर हम बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी होता है नील नदी। नील नदी की लंबाई अगर पूछा जाए तो बोलिएगा 6650 किलोमीटर के आसपास नील नदी की दोस्तों टोटल लंबाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान बोल सकते हैं। ऑप्शन सी बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी भारत का राष्ट्रीय फूल दोस्तों कमल है। बिहार का राजकीय फूल पूछा जाए बिहार का तो गेंदा आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फलों में जो मीठा स्वाद होता है फ्रुक्टोज के कारण। किसके कारण? फ्रुक्टोज के कारण दोस्तों ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यह हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। प्रश्न का था किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित कौन करता है? दोस्तों परमाणु क्रमांक इसको प्रदर्शित करने का काम करता है। प्रश्न का था भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो का भी नारा आर्य समाज ने दिया था दोस्तों। वेदों की ओर लौटो का नारा बोल सकते स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछा जाए आत्माराम पांडुरंग बोल सकते हैं। दोस्तों ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय हो जाते हैं। अगला प्रश्न का था गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। मीथेन का सूत्र CH4 है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इंदौर में दोस्तों यह हवाई अड्डा स्थित है। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध गोल्फ खेल से है। ऑप्शन ए गोल्फ से इसका संबंध है। विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से दोस्तों विनय पिटक का संबंध है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यह चेन्नई में है। ऑप्शन बी चेन्नई में बोल सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियाँ होती है? तो 24 गो तिलियाँ दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में होता है, तिलियों की संख्या। सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो
तो दोस्तों यह हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में बोल सकते हैं आप। आर्सेनिक के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है ब्लैक फुट नामक रोग, इसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस को प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। लाइकेन दोस्तों बोल सकते हैं आप कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है लाइकेन। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और कवक के बारे में दोस्तों हम आपको बता चुके हैं। जीवाणु की दोस्तों अगर कोशिका भित्ति ग्लाइकोपेप्टोन के बने होते दोस्तों, ग्लाइकोन के बोल सकते हैं आप जीवाणु की कोशिका भित्ति। कहता अखरोट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अखरोट में पाए जाने वाला अम्ल है टैनिक अम्ल पाया जाता है अखरोट में। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाए जाने वाला लैक्टिक अम्ल है। निकोटीन दोस्तों बोल सकते हैं तंबाकू का जो विषैला पदार्थ है निकोटीन कहलाता है। तंबाकू में जो नशा पाया जाता है निकोटीन। प्रश्न का था सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह, और मंगल जो है इसको लाल ग्रह कहा जाता है। और शनि दोस्तों सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे हल्का ग्रह भी है शनि। मार्गेट कहता है नोवेल के नाम से किसे जाना जाता है? इस नाम से सिस्टर निवेदिता को जाना जाता है। एनी बेसेंट का बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे प्रथम जो महिला अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट 1917 की कोलकाता अधिवेशन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला दोस्तों पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू अध्यक्षता की थी 1925 की कानपुर अधिवेशन का। और भारत का प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। यह बिहार के रहने वाले थे। इसको भारत के चारों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बिस्मिल्लाह खां को। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो वाराणसी में। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट कहलाता है। इसको शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ही दिया गया। शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो क्लोरोफिल की मात्रा शैवाल में अधिक होता है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर साथियों यह बांध स्थित है। अलमाटी बांध का बात करते हैं। चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य मशहूर है? तो असम बोल सकते हैं। और चाय की खेती के लिए दोस्तों मिट्टी पूछा जाए आपसे तो आप लेटेराइट मिट्टी बोलिएगा, लेटेराइट मिट्टी। और चाय में जो दोस्तों अम्ल पाया जाता है कौन अम्ल? तो टैनिक अम्ल बोल सकते हैं। टैनिक अम्ल पाया जाता है चाय में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न का था कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो साथियों ओडिशा में यह मंदिर स्थित है। ओडिशा में। दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है? यहाँ पर बेलपत्र आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। गांधी जी की पत्नी का साथी नाम पूछा गया, कस्तूरबा गांधी बोल सकते हैं आप। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? तो कुत्ता है चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री। कहता है इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? तो मनुष्य को दोस्तों एक दिन में कम से कम बोल सकते हैं आप 4 लीटर के आसपास दोस्तों, इससे अधिक लेकिन कम नहीं। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी? तो दोस्तों इसके काटने से रेबीज नामक बीमारी होता है जिसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसमें रोगी को जल से डर होने लगता है, जल से बोल सकते हैं। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन से कैंसर नामक बीमारी होता है। मलेरिया दिवस दोस्तों 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। मच्छर के काटने से यह बीमारी होता है मलेरिया। कैंसर दिवस 4 फरवरी। चेचक दोस्तों यह विषाणु के कारण होने वाला रोग है। एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक का टीका का खोज किया गया था। नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां? तो 300 प्लस बोल सकते हैं साथ ही 300 के आसपास। यहाँ पर ऑप्शन 300 है तो 300 लगाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ताजमहल को बनाने में लगभग में कितने मजदूरों ने काम किया था? तो 20,000 के आसपास मजदूर ने काम किया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुआ था? तो पीपल पेड़ के नीचे दोस्तों, बोध गया में बोल सकते हैं इसको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? आप सही जवाब चावल बोल सकते हैं। चावल दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट अगर साथी आपसे पूछ लिया जाए, इंडिया गेट, तो इंडिया गेट स्थित है दिल्ली में दोस्तों, बोल सकते हैं दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का था कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला प्रश्न है, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? तो कीवी एक प्रकार का फल है दोस्तों, बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा धातु। और दोस्तों रक्त जो होता है यह क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त का पीएच मान पूछा जाए तो 7.4 बोल सकते हैं, रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का रंग जो लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है मानव शरीर की। काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? आप यहाँ पर तुर्की को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के दोस्तों कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे महात्मा गांधी के। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि बोल सकते हैं गुजरात में है। गुजरात में यह क्रिकेट स्टेडियम है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन सी आइसलैंड आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले लगाया गया था? तो चांद पर जो पौधा लगाया गया था दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से सही जवाब कपास। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन, 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर के दिन दोस्तों शिक्षक दिवस, जो हाल फिलहाल में मनाया गया। और 14 नवंबर के दिन दोस्तों बोल सकते हैं आप बाल दिवस और मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर के दिन। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता गरीबों की गाय किसको कहा जाता है? तो साथी बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, सोने का मंदिर किस देश में स्थित है? तो यह मंदिर अपना भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे लंबी नदी, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी आप बोल सकते हैं, 2525 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। कहता है टमाटर की खोज किस देश में हुई थी? टमाटर का खोज अमेरिका में हुआ था दोस्तों, अमेरिका बोल सकते हैं। कहता भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल दोस्तों कहाँ है? तो ताजमहल है आगरा में। आगरा स्थित है यमुना नदी के तट पर। तो ताजमहल भी दोस्तों कहाँ होगा? तो यमुना नदी के तट पर स्थित होगा। आयुर्वेदिक दवाइयाँ की खोज किस देश में की गई थी? इसका खोज अपना देश भारत में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों हॉकी बोल सकते हैं। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। आखिरी प्रश्न है दोस्तों, सफ़ेद सेब कहाँ पाया जाता है? साथियों सही उत्तर चाइना को आप लॉक कर सकते हैं।
ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट सामान्य अध्ययन के टॉप 75 टॉप दोस्तों हम 70 प्रश्न को आज की इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखे होंगे। दोस्तों अगर पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसमें से कितने ऐसे प्रश्न थे जिसका उत्तर आपको पहले से पता था। अगर दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।